मंत्री सिलावट कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा उपचुनाव में सिंधिया एवं 25 गद्दारों के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या एवं रानी लक्ष्मीबाई से धोखे के इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने वाले अभियान से घबराए हुए दिखाई दे रहे। कांग्रेस पर बिना आधार के आरोप लगाने वाले मंत्री सिलावट से कांग्रेस ने 3 सवाल पूछे हैं। ये मैं आपसे पूछता हूँ, जो आरोप, मैं एक तो सबसे पहले हमारे राष्ट्र के गौरव भगत सिंह जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। कांग्रेस धरातल में चली गई है। आपको पता है ये चुनाव किसके नेतृत्व में हो रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री जी के, जो पूर्व सांसद हैं, मैं उनका नाम भी लेता हूँ। 2018 की जो आपने वीडियो देखी है, पूरा सार मध्य प्रदेश का उसके अंदर है। वो हमें क्या सिखाएंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र की एक सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री हमेशा समाज के हर तबके के विकास और प्रगति की बात करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये गद्दारी की बात करते हैं। किसानों के साथ गद्दारी किसने की? 2 लाख का एक को भी कर्ज माफ हुआ, एक की बात कर रहा हूँ। गद्दार हुए कि हमें? युवाओं के सपने के साथ गद्दारी उन्होंने की। तो जयचंद हुए कि हमें? गद्दारी उन्होंने की, कांग्रेसियों ने। और ज्योतिराज सिंधिया जी ने अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए, तुलसी सिलावट ने इन सब के लिए किसानों के साथ अन्याय, छल, गद्दारी किसान के साथ। एक भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ। एक भी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। हमारी बेटी जो 21 से बढ़ा के 51, उसकी पूर्ति नहीं हुई। अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और समाज का जो अंतिम व्यक्ति गरीब है, उसके साथ अन्याय हुआ। इसके लिए ये सरकार को हम छोड़ के आए हैं। ये आप जानते हैं, गद्दार हुए हम थोड़ी हैं। हमने तो समर्पण, त्याग और तब कुर्बानी दी है मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए, किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, बेटी के लिए। ये हमारा त्याग और बलिदान मध्य प्रदेश के हित में है। कमलनाथ कपटनाथ कहा जा रहा है कमलनाथ जी को, आपके दबाव में उसको लेके क्या कहना? क्या कपटनाथ कहा जा रहा है कमलनाथ जी को, उसको लेके क्या? अब मैं तो क्या कह रहा हूँ, उनके कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। वो मध्य प्रदेश को क्या करने आए थे? आपने वीडियो नहीं सुना? पूर्व सांसद जी का सुन लो, उनका उत्तर खुद दे रहे हैं। वो हमको देने की जरूरत भी नहीं है। मैंने बयान सुना है उनका। मैं उनसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि जो उन्होंने बोला है कि किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं हुई थी। अनेक कांग्रेस के मंचों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की उपस्थिति में स्वयं मंत्री सिलावट ने 50 बार जो कर्ज माफ़ी हुई थे उसका गुणगान करा है, महिमा मंडन करा है। या तो वो उस समय झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। ये वो पहले तय कर लें कि कांग्रेस के मंच से जब वो भाषण देते थे तो कर्ज माफ़ी की तारीफ़ करते थे, तो वो क्या झूठ बोलते थे? और अगर वो झूठ नहीं बोलते थे तो आज झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये जनता को उनको जवाब देना चाहिए। दूसरा, उनका जो आरोप है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि उनको जब अधिकार है भगत सिंह जी को नमन करने का, शहीद भगत सिंह को नमन करने का, जब वो झांसी की रानी के साथ गद्दारी कर उनको शहीद करवाने वाले उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर वो उनके समाधि स्थल पर जाएं और माफ़ी मांगें। उसके बाद जनता से वोट मांगने आएँ, जब वो शहीदों को नमन करें। आज सिलावट में इतनी हिम्मत है, मंत्री सिलावट जी में इतनी हिम्मत है, क्या वो सिंधिया को ये बोल सकते हैं कि वो उनके साथ चलें और ग्वालियर में जो समाधि स्थल है उस पर अपने कर्मों के लिए, अपनी गद्दारी के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से माफ़ी मांगे? और अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो सारे विधानसभाओं में, सभी 27 विधानसभा में जनता ये प्रश्न पूछेगी कि आपने ये गद्दारी क्यों की थी और आज आप कौन सी वफादारी की बात कर रहे हैं? तो लोकतंत्र के हत्यारों को जनता माफ़ नहीं करेगी। अगर बरकरार की कोशिश की जाएगी तो कांग्रेस उसका पर्दाफाश करेगी। शहीद भगत सिंह जी ने आज़ादी के लिए जो कार्य किए और जो आहुति दी, उसकी तुलना किसी से भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नहीं है जिससे की जा सकती है, ना उनको नाम लेने का अधिकार है। तो ये मंत्री महोदय को बोलने के पहले सोचना चाहिए, बोल के बाद में सोचते हैं। ये आदत उनकी बहुत ख़राब है। युवाओं के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि युवाओं को
जो है उन्होंने भत्ता 4,000 रुपये महीना भत्ते देने की बात कांग्रेस ने की थी, लेकिन वो भी वादा खिलाफी हुई, उसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने कोई वादा खिलाफी नहीं की। 4,000 भत्ता देने की बात थी, सरकार आएगी, वो भत्ते की पूरी स्क्रूटनी होगी, वो भत्ता दिया जाएगा। भत्ता देने की कार्रवाई शुरू की थी। अतिथि शिक्षकों को हमने नियमित करने का शुरू करा था। आज सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित हम नहीं करेंगे, कांग्रेस नियमित करने वाली थी। तो ये लोग लगातार झूठ बोल के भ्रम फैलाते हैं। कोरोना के जिम्मेदार मंत्री सिलावट हैं, जो उस समय भाग खड़े हुए, वो फार्म हाउस में छुपे हुए थे और वहाँ आनंदमय जीवन जी रहे थे, यहाँ लोग मर रहे थे। ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। काला बाजारी जनता ने झेली है। कलश यात्रा में लाखों रुपए फूकने वाले, उसी सांवेर में 2 दंपतियों ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उनको पैसे नहीं थे दूध खरीद के चाय बना सकें। तो ये सिलावट का असली चेहरा है, भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है, और जनता बहुत अच्छे से देख रही है और बहुत करारा जवाब मिलने वाला है।